दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुत ही नुकसान हुआ है। यूपी में जहां अपनी सीटों को बढ़ाने की सोच रही थी एनडीए सरकार, वहां पर उसे बढ़ाना तो छोड़ो, उसे अपनी सीट बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया। जबकि राम मंदिर बनने के बाद लगभग यह तय हो गया था कि कम से कम 70 सीटें यूपी की एनडीए के हक में होंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए के विरुद्ध एक बड़ा मुकाबला पेश किया है। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कुछ रीजंस हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहला रीजन यह है कि उम्मीदवारों का चुनाव। चुनाव की स्टार्टिंग से ही यह लग रहा था कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनने में गलती करी है और स्थायी लोगों के गुस्से को भी दरकिनार करते हुए उसने टिकट्स दिए, जिससे बीजेपी के मतों में भी भारी भरकम कमी देखने को मिली। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उन्होंने इस बार सामाजिक समीकरण को देखकर और माहौल को देख परख कर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय और जाति के लोगों को ही टिकट दिए जाते थे। तीसरा, 400 पार का नारा। मोदी जी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 400 पार का नारा दिया था, जिससे सभी लोगों को यह लगने लगा कि ये 400 पार करके संविधान को बदलने की तैयारी ही करने लगे हैं। यूपी में बीजेपी की हार का एक बड़ा रीजन यह भी रहा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर लीक होने की वजह से वो गवर्नमेंट एग्जाम रद्द हुए हैं, जिसकी वजह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई। और युवा ने आरोप लगाया गवर्नमेंट के ऊपर कि वह चीटिंग को रोकने के और पेपर लीक होने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं कर पा रही है, जिससे कि वो नौकरी देने में असमर्थ हो गई है, जिससे वो युवा जो सरकारी नौकरी की चाहत में थे उनको हमेशा निराशा ही मिलती रही और युवा ही बीजेपी के विरुद्ध खड़ा हो गया। साथ ही विपक्ष के आरक्षण को बढ़ाने के वादे भी थे। वैसे अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी ने नौकरी के आसार को बढ़ाया ही है। गवर्नमेंट ने नौकरी के आसार प्राइवेट सेक्टर में लगातार इंक्रीज किए हैं, पर जरूरत है तो यहाँ पे युवा को सोचने की। इसकी वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया।